हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अक्षत जैन और आज हम बात करेंगे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में। बेसिकली हमारा हार्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट हार्ट एंड राइट हार्ट। जो लेफ्ट हार्ट होता है वो लंग्स से ब्लड रिसीव करता है और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो राइट हार्ट है वो बॉडी से ब्लड रिसीव करता है और लंग्स में भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए। अगर किसी कारण से हमारे बॉडी से आने वाली नसें जो हार्ट की तरफ आ रही हैं, वेन्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर उनमें खून का थक्का जम जाए, क्लॉट बन जाए, तो वो आगे चल के जो लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली नसें होती हैं जिन्हें हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उनको ब्लॉक कर सकती हैं। पल्मोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से ब्लड का ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होता, हमें छाती में दर्द हो सकता है ब्लड की कमी होने की वजह से, और क्योंकि फिर वो ब्लड लेफ्ट हार्ट में आता है तो वो भी कम आ रहा है, तो लेफ्ट हार्ट भी बॉडी में ब्लड कम भेज पाएगा, जिसकी वजह से बीपी लो हो सकता है। और बीपी लो होने के सिम्टम्स जो होते हैं जैसे चक्कर आना, कमज़ोरी लगना, पसीना छूटना, ये सब तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो 3 सिम्टम्स हो सकते हैं: छाती में दर्द, सांस फूलना और बीपी लो होने के सिम्टम्स। इस कंडीशन को पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोला जाता है। इसका ट्रीटमेंट टाइमली लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस बीमारी में समय पे सही ट्रीटमेंट ना मिलने से जान जाने का खतरा रहता है। अभी इसके लिए ट्रीटमेंट मेनली होता है खून पतला करने की दवाइयाँ, जो कि अलग अलग पावर की होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना मेजर या कितना सीवियर ये इवेंट हुआ है उसके बेसिस पे डिसाइड करके दिया जाता है। अगर किसी कारण से कोई पेशेंट को बीमारी के लिए खून पतला करने की दवा नहीं दी जा सक रही है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी या फिर कैथेटर इंटरवेंशन के द्वारा उस क्लॉट को, खून के थक्के को निकाला जा सकता है। यूजुअली समय पे सही ट्रीटमेंट मिलने पे जान जाने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अभी किन लोगों में ये बीमारी हो सकती है, तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ओबेसिटी होता है, डायबिटीज़ होता है, ओल्ड एज होता है, ट्रॉमा होता है, बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होना या फिर कैंसर होना होता है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी होती है, माने लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना या खड़े रहना, जैसे कंडक्टर की जॉब हो गई, या फिर आप लॉन्ग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग एयर फ्लाइट में हैं जहाँ पे आप ज़्यादा मूव नहीं करते, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। और कुछ लोगों को भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड भी रहते हैं। अभी जैसे कई लोगों को फैमिली हिस्ट्री के कारण या जेनेटिक्स के कारण जो ब्लड रहता है नॉर्मल लोगों की तुलना में गाढ़ा रहता है, ऐसे लोगों में भी ये बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं नॉर्मल लोगों की तुलना में। तो हम हार्ट अटैक के बारे में तो बहुत सुनते हैं, उसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, बट ये बीमारी कॉमन होने के साथ साथ खतरनाक भी है, लेकिन फिर भी इसकी जो जागरूकता है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है लोगों में काफ़ी कम है। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ताकि टाइमली उनका डायग्नोसिस बने और उनको सही ट्रीटमेंट मिले। थैंक यू।